वेलकम। आज मैं आपको ऐसी 4 कैटेगरीज बताने वाला हूँ। अगर आपका सप्लायर किसी एक भी कैटेगरी में आता है तो आपके ऊपर एमएसएमई का 45 डेज़ या 15 डेज़ का नया जो रूल आया है वो नहीं लगने वाला है। तो हम उस कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक्सेल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आपके जो भी सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर से आपके क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग अमाउंट के साथ में आपको डेटा यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये करने के बाद में आपको स्टेटस फ़ोन करके अपने क्रेडिटर्स को पूछना पड़ेगा कि क्या आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो उसके आगे आप आर लिख दीजिए, और रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके आगे आप यूएन लिख सकते हैं, अनरजिस्टर्ड। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि आपको स्टेटस यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन से सप्लायर का क्या स्टेटस है एमएसएमई के रिगार्डिंग। ठीक है, सेकंड, अब यहाँ पे मैं आपको 4 कैटेगरी बताता हूँ एक एक करके, और यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको मैं बताऊंगा किस पे अप्लाई होगा और किस पे अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है जो ओपनिंग क्रेडिटर्स है। अगर मान लीजिए राजा टेक्सटाइल 60,000 जो है इस साल का नहीं है, वो पिछले साल का है, और इस साल 1 अप्रैल 2023 को आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स के तौर पे आपके बुक्स में ऐड हुआ है, तो उस पर एमएसएमई का ये जो नया रूल है वो नहीं एप्लीकेबल होने वाला है। एमएसएमई नॉट अप्लाइड। ठीक है, एमएसएमई रूल नॉट अप्लाइड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक कैटेगरी ये हो गई जो ओपनिंग क्रेडिटर्स है 1 अप्रैल 2023 को आए हैं, तो पुराने साल से उनके ऊपर आपका ये जो एमएसएमई का नया वाला रूल है वो नहीं लगने वाला है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है अनरजिस्टर्ड क्रेडिटर्स इन एमएसएमई। मतलब यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि ये अनरजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड है, तो ये ऐसे सप्लायर है, उन सप्लायर के ऊपर आपका रूल एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है तो आप सबके आगे यहाँ पे आप जो अनरजिस्टर्ड है एमएसएमई रूल नॉट अप्लाइड, एमएसएमई रूल नॉट अप्लाइड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 हमको कैटेगरीज पता चल गई। जो अनरजिस्टर्ड है उसके ऊपर अगर उससे हमने माल खरीदा तो हमको 45 डेज वाला रूल हमारे ऊपर नहीं अप्लाई होगा। प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो। अब इसमें ओपनिंग क्रेडिटर्स में आपको बता दूं कि अगर वो रजिस्टर्ड है बट अगर वो ओपनिंग जो उसका आया हुआ है इस साल का नहीं है तो वो आपका एमएसएमई रूल अप्लाई नहीं होगा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड नहीं हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर रजिस्टर्ड है बट वो ट्रेडर है। अब जैसे ये आदमी रजिस्टर्ड है बट ये जो है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ये ट्रेडर है, तो आपको पता होगा कि जो एमएसएमई का जो रूल है वो उसी पे अप्लाई है जो रजिस्टर्ड है, और जो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ जो माइक्रो और स्मॉल की कैटेगरी में आते हैं। मतलब जिनका टर्नओवर जो होता है 50 करोड़ के नीचे जो होता है उनके ऊपर आपको पता होगा कि माइक्रो और सिर्फ स्मॉल के ऊपर ही एमएसएमई का नया रूल है, मीडियम के ऊपर नहीं है और ट्रेडर के ऊपर नहीं है। तो अगर कोई आदमी रजिस्टर्ड है बट वो ट्रेडर है तो उसके ऊपर यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एमएसएमई वाला रूल जो है एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ट्रेडर है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर रजिस्टर्ड है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो एज ए ट्रेडर रजिस्टर्ड है या एज ए मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है या एज ए सर्विस देने वाला रजिस्टर्ड है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको जाना है, ये स्टेप है। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है udyamregistration.gov.in। जैसे वो आप ओपन करेंगे तो सेकंड स्टेप में आप यहाँ पे देखेंगे प्रिंट एंड वेरीफाई आपको दिखेगा, उसके नीचे आपको वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। अपने जो भी रजिस्टर्ड होगा तो उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ही होगा, वो यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, और कैप्चा डालने के बाद में आपको इस तरीके से उसकी प्रोफाइल दिख जाएगी और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रेडिंग के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो रखा है। ठीक है, और उसके नीचे आप देखोगे तो ये माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, उसका एंटरप्राइज टाइप यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 3 स्टेप फॉलो करके उसका सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जाओगे, फिर यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और उसका नंबर डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है या ट्रेडर है। ठीक है, तो ये भी आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि आपको पता कैसे करना है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। और अगर रजिस्टर्ड है तो आप देखोगे ट्रेडर है तो रूल नॉट अप्लाइड। ठीक है, उसके बाद में अगर रजिस्टर्ड है और वो समझिए कि मीडियम है, आपने वहाँ पे वेरीफाई किया और आपको पता चला कि ये रजिस्टर्ड है बट मीडियम की कैटेगरी में है, तो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट एक ले लेते हैं कि अगर ये रजिस्टर्ड है और माइक्रो या स्मॉल की कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि माइक्रो है या स्मॉल है यहाँ पर। ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड है और माइक्रो और स्मॉल की कैटेगरी में है आपका सप्लायर, तो यहाँ पे आप समझिए एमएसएमई रूल अप्लाइड। मतलब इसका पेमेंट आपको जल्दी से जल्दी, जब तक 31 मार्च ना आ जाए उससे पहले पहले आपको पेमेंट करना है, नहीं तो ये आपकी परचेज जो है 10,000 की ये आपका इनकम बन जाएगा और आपका टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये चारों कैटेगरीज आप एक बार नोट कर लीजिएगा
और इस हिसाब से अगर आप एक्सेल में वर्क करेंगे और फिर आप आसानी से फ़िल्टर लगा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है अवेलेबिलिटी में, और मैं यहाँ पे रूल अप्लाइड पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, तो और उसकी लिस्ट आ जाएगी जहाँ जहाँ पे अप्लाइड है, जिस सप्लाई पे अप्लाइड, और इनका पेमेंट आप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर सकते हो और टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी बढ़ने वाली उसको आप कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें, हम आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे या एक सेपरेट वीडियो बनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।